सकते हैं, या क्या क्या हमें उपलब्धियां संकल्प से मिल सकती है, ये सब हम इस बुक में अभी गुरुदेव के माध्यम से सीख रहे हैं। तो कल जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रबल संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया, जिसमें दिया था कि जो नदी होती है, नदी को समुद्र तक पहुंचना होता है, नदी को ओशन तक पहुंचना होता है, तो वो कुछ भी करके जाती है। बहुत सारे रास्ते उस मतलब बहुत सारे आड़े टेढ़े रास्ते बीच में आते हैं, बहुत सारे पत्थर आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, पर स्टिल वो कुछ भी करके उसका एक ही ध्येय होता है कि उसको जाना है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि मुझे जाना है तो जाना है, तो वो कैसे भी करके पहुंच ही जाती है। हमने देखा होगा नदी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, भले ही सीधा दिखता हो, पर सीधा होता नहीं है। कभी कभी थोड़ा ठहराव से जाती है, या कभी कभी एकदम स्पीड से जाती है, पर जाती जरूर है। वो उतना डिस्टेंस को ट्रैवल करती जरूर है। तो वैसे ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, पर हम उसको धीरे धीरे या हम उससे सीख जाते हैं कि कैसे हमें सामने जाना है, कैसे हमें खुद का रास्ता बनाना है। तो ये सब चीजों को बनाने से पहले हमें सबसे पहले हम हमारी विल पावर मतलब कि हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। और कल हमने एक बहुत अच्छा मतलब हमने बहुत अच्छी स्टोरी भी देखी थी जो हल्दीराम की थी। हल्दीराम एक लड़के का नाम था। तो वो ब्रांड वो राजस्थान का रहने वाला लड़का था, बीकानेर का। उसके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने 2 पैसों से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 90s की बात है। तो उसके बाद आज कितना कितना करोड़ों का ब्रांड है। उसने उनके पास कुछ भी नहीं था पहले, पर धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले एम सेट किया। फिर एम सेट करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी होंगी, तब जाके आज वो इतना बड़ा ब्रांड बना है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जो भी आज हमें इतने सक्सेसफुल दिख रहे हैं, उनका एक ही रीजन है कि वो उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, इसीलिए वो वहां तक पहुंचे हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है निर्बल इच्छा शक्ति की हानियां। हमने तो अभी देखा कि इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो क्या क्या हो सकता है, या इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमें क्या क्या मिल सकता है उसके उसके भरोसे। पर जब इच्छा शक्ति थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, या बहुत सारी सराउंडिंग से चीजें ऐसी होती है कि वो वीक पड़ने पे मजबूर कर देती है, तो इस केस में क्या होता है आज हम जानेंगे। प्रबल इच्छा शक्ति जहाँ एक प्रकार की अमोघ औषधि है, वहां निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी है। सॉरी। इसमें बताया है गुरुदेव ने कि जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो मेडिसिन है, एक टाइप की मेडिसिन है वो चीज, जो हर चीज के लिए मेडिसिन है। क्योंकि मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को ठीक करना, किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को कम करना है, ऑलमोस्ट खत्म कर देना। तो वैसे ही इच्छा शक्ति जो है वो हमारे बॉडी के लिए एक मेडिसिन है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही जल्दी वो हमारी बॉडी पे असर करेगा। और वैसे ही निर्बल इच्छा शक्ति विविध प्रकार के रोगों की जननी है। जो वीक विल पावर होती है वो बहुत सारे डिसीजेस की या डिसीजेस का रूट कॉज बोल सकते हैं, रूट कॉज है। जिसकी इच्छा शक्ति निर्बल होती है वह एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगता है। उसके विचार प्रतिगामी होते हैं। वह रोगों का उपचार भी करता है तो भी सोचता रहता है कि औषधि उसे लाभ नहीं कर रही है। जिसकी इच्छा शक्ति निर्बल होती है वह एक छोटे से रोग में ही अपनी मृत्यु की कल्पना करने लगता है। सपोज अगर किसी की इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर है, अगर उसे कोई डिसीज हो जाता है, तो वो कंटिन्यूअसली क्या सोचता है कि मुझे अभी डिसीज हो गया है, तो उसके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कि दवाइयां मुझ पे काम करेंगे कि नहीं करेंगी, या कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा ज्यादा। बहुत सारे थॉट्स उसके मन में आते हैं। तो उसके विचार प्रतिगामी होते हैं। वह रोगों का उपचार भी करता है तो भी सोचता रहता है कि औषधि उसे लाभ नहीं कर रही है। तो भले ही अगर वो मेडिकेशन ले रहा होगा, पर अगर उसका मन ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मेडिकेशन का क्या फायदा होगा। हम किसी चीज को तभी प्रोसेस कर पाते हैं, जैसे कि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर है, तो हम किसी भी चीज को तभी एंटर या तभी हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं जब
हमारा माइंड उसके लिए रेडी हो कि हाँ मुझे ये चीज को लेना है। अगर हम ये सोचेंगे कि मेडिकेशंस तो हम ले रहे हैं, बट जो मेन चीज है, जो विल पावर है, अगर वही स्ट्रांग नहीं है, तो वो डाटा जो फीड हो रहा है, उस डाटा के फीड होने का कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हम ठीक हो पाएंगे। तो मेडिसिन का कोई भी फायदा नहीं होता है। गुरुदेव ने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि निर्बल इच्छा शक्ति के क्या क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। बहुत बार तो वह काल्पनिक रोगों के भय से ही त्रस्त बना रहता है और देर सबेर उस प्रकार का रोग उत्पन्न ही कर लेता है। बहुत बार तो वह काल्पनिक रोगों के भय से ही त्रस्त बना रहता है। हमने ऐसे बहुत सारे आसपास लोगों के बारे में सुना होगा, एग्जाम्पल्स देखे होंगे, कि बहुत लोगों को ना आदत रहती है कुछ भी नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने की या बहुत हॉरर चीजें देखने की। तो क्या होता है कि जब वो उस चीज को बार बार देखते हैं, तो उनके मन में भी वही फिट हो जाते हैं और उनको वही सामने दिखने लगता है। तो एक साइकोलॉजिकल ही इफेक्ट है। जो हम देखते हैं वही हमें, या वो जो हम सोचते हैं, जैसा देखेंगे वैसा हम सोचेंगे। तो जैसा हम सोच रहे हैं उसी प्रकार हमें सामने दिखता है। तो मतलब क्या है कि जो भी हम अपने ब्रेन में फीड करते हैं, उसी का आउटपुट निकल करके हमारे सामने आता है। मानस चिकित्सा शास्त्रियों ने अपने अनुभव के आधार पर बतलाया है कि वास्तविक रोगियों की अपेक्षा ऐसे रोगियों की संख्या अधिक होती है जो अपनी प्रतिगामी कल्पना के कारण अपने को रुग्ण तथा अस्वस्थ समझते रहते हैं। ऐसे पेशेंट ज्यादा होते हैं जो एक्चुअली साइकोलॉजिकली उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, कंपेयर टू ऐसे जो सोच सोच के उन्होंने खुद को वैसे बना दिया है। ऐसे लोगों की परसेंटेज ज्यादा है, इंडिया में नहीं हर जगह है। क्योंकि जो अगर हम किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा हमें एंजाइटी हो रही है, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब कि कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो हॉर्मोन्स होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं। तो इसी के कारण हम में रोग बहुत ज्यादा जल्दी हो सकते हैं, मतलब इसके चांसेस होते हैं। तो अगर कोई डिसीज है तो वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है, अगर नहीं है तो वो हो जाता है। तो जितना हम स्ट्रेस लेंगे, जितना हम एंजाइटी अगर हमें हो गया, अगर हमें बहुत सी चीज का डर लगेगा, जितने नेगेटिव इमोशंस हमारे पास है, उसको अगर हमने अभी ठीक नहीं किया तो वो धीरे धीरे उसका वृक्ष बन जाएगा, हम कह सकते हैं कि उसका पेड़ ऐसे बन जाएगा कि उसके फल हमें खुद को ही कड़वे लगेंगे। तो आगे एक एक इफेक्ट भी होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसको हम प्लेसेबो और नोसेबो इफेक्ट बोलते हैं। नोसेबो इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस होती है या जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, अगर हमारी कोई सपोज अगर हमारी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो हम मेडिकेशंस ले रहे हैं, पर अगर हम मेडिकेशंस ले रहे हैं पर हमारे माइंड में हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि ये सब से कुछ नहीं होगा, मुझे हानि होगी इन सब चीजों से, मैं अभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो वो वैसे वैसे हमारे बॉडी के साथ होते रहता है। और प्लेसेबो इफेक्ट मतलब क्या है कि जितना हम अच्छे विचार करेंगे, जितना हम गुड बिलीव करेंगे, उतना ही जल्दी हम ठीक करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि मेडिकल साइंस ने बताया है। तो आगे इसमें बताया गया है, यह अनेक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जा चुका है कि यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वह बिना किसी उपचार के रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर हम सोचेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये हम कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं जो एग्जाम्पल दिया है। बट अगर हम जनरल लाइफ सिचुएशंस की बात करें, तो अगर हम खुद को कंटिन्यूअसली ये बोलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं इससे निकल सकता हूँ और मुझ में ये ताकत है, तो धीरे धीरे सिचुएशन वैसी बन जाती है और हम उससे निकल जाते हैं। कभी हमें इसको ट्राई करके देखना चाहिए, ये सच में वर्क करता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति में एक प्रकार की अदृश्य तरंगी होती है जो मानसिक गतिविधियों से निकलकर वातावरण में फैल जाती है और दूसरों को प्रभावित करती है। ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारे मतलब इतना ज्यादा साइंस तो इतना अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे, बट जो बेसिक है कि अगर हम कोई विचार कर रहे हैं या अगर हमारे मन में कोई थॉट चल रहा है, तो ऐसी वाइब्रेशंस निकलती है
कि वो सब थॉट्स एनवायरमेंट में फ्लो करते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो वीक विल पावर्स है, जैसे कि वो ना एक वाइब्रेशंस की तरह हमारे माइंड से निकलती जाती है। जो भी हमारे माइंड में एक्टिविटी चलती रहती है, उस एक्टिविटी के दौरान, यह चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो सारे थॉट्स, वो सारे जो भी हमारे मन में विचार है, वो वाइब्रेशंस के तौर पे हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से बाहर निकलकर एनवायरमेंट में फ्लोट करते हैं, एनवायरमेंट में वो रहते हैं। तो जैसा कि हम बोलते हैं कि वर्ड्स हैव एनर्जी, हम बोलते हैं ना कि शब्दों में एनर्जी होती है, तो वैसे ही विचारों में भी एनर्जी होती है। जैसा हम सोचते हैं, चाहे अच्छा सोचते हैं चाहे बुरा सोचते हैं, तो वैसे ही हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बन जाता है। क्योंकि हमारे ब्रेन से निकल के, हमारे माइंड से निकल के वो सारे विचार हमारे आसपास वाइब्रेशंस के तौर पे होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि अगर कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, अगर कोई बहुत अच्छे विचारों वाला इंसान है, तो जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा, हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार उतने स्ट्रांग है, उतने विचार इतने ज्यादा पॉजिटिव है कि वो जब फ्लोट करते हैं एनवायरमेंट में, तो अगर दूसरा अगर उसको कोई कांटेक्ट में आता है तो उसको भी सेम वैसे ही फील होता है। अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमें बहुत नेगेटिव सा लगता है, क्योंकि वहां के लोगों के विचार वैसे हैं। अगर हम जाते हैं मंदिर में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पॉजिटिव लगता है। तो जैसे शब्दों में ताकत होती है, वैसे ही हमारे विचारों में भी ताकत होती है। दे हैव एनर्जी, दे हैव वाइब्रेशंस। तो वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं बाहर के लोगों को, उनके मानसिक भावों को अपने प्रकार का बनाने का प्रयत्न करती है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। मनुष्य की इच्छा शक्ति में एक प्रकार की अदृश्य तरंगे होती है, जो कि मानसिक गतिविधियों से निकलकर वातावरण में फैल जाती है और दूसरों को प्रभावित करती है। मतलब वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि हमारे थॉट्स जैसे वैसा वो उनको इन्फ्लुएंस करती है, उनके मानसिक भावों को अपने प्रकार का बनाने का प्रयत्न करती है। वो हमारे जैसे उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि जिस स्थान पर कमजोर और कायर मन वाले लोग रहते हैं, वहां प्रायः भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। किसी संगठन में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले अपनी गतिविधियों से औरों को भी निर्बल और हतोत्साह बना देते हैं। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा वो हर चीज को लेके बुरा ही सोचते हैं। अगर हम देखा जाए तो उनके पास जाके हमें कैसा लगता है? लगता है कि कब हमसे बात करके सामने चले जाएंगे, कब इनकी बात हमसे खत्म होगी तो हम कहीं और जा पाएंगे, ऐसा लगता है ना। तो इसी के लिए लगता है क्योंकि उनके थॉट्स वैसे होते हैं, उनकी उनकी वाइब्रेशंस वैसे होते हैं, इसलिए हमें लगता है। युद्ध में एक कायर सैनिक भागकर और भी अनेक सैनिकों को भागने की प्रेरणा देता है। जिस देश, समाज अथवा राष्ट्र के नेता निर्बल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, वह देश, समाज अथवा राष्ट्र बहुधा अवनति और पराभव के ही अधिकारी बनते हैं। नेता का प्रभाव विस्तृत होता है, उसमें जनगण का विश्वास होता है। इसी कारण नेता यदि निर्बल इच्छा शक्ति वाला होता है तो उसकी संक्रामकता, निर्बलता जनता का भी हृदय दुर्बल बना देती है। सारे राष्ट्र में भय, आशंका और कायरता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जहाँ इस तरह पाप अभिशाप जनगण को दबाए होते हैं, वह उन्नति, प्रगति अथवा विजयश्री का पदार्पण नहीं होता। अगर हमने देखा होगा कि जैसे अगर कोई किसी चीज को लीड करता है तो वैसी ही उसकी कम्युनिटी बन जाती है। अगर हम देखते हैं कि जो भी, अगर हम छोटा एग्जांपल ले कि अगर कोई भी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, या अगर कोई भी किसी चीज का अगर हेड होता है, तो जैसे उसके विचार होते हैं, जैसे उसकी एक्टिविटी होती है, जैसे उसके एक्शंस होते हैं, वैसे ही उसके आसपास के जो मेंबर्स है, जो को मेंबर्स है, वैसे ही वो बन जाते हैं। अगर जो हेड सोच रहा है कि हेड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा हर चीज को लेके वो हर चीज को एकदम अच्छे से करना चाहता है, हर चीज को लेके पॉजिटिव है, अच्छा सोचता है, उनकी वाइब्रेशंस उतने स्ट्रांग है, तो वैसे ही उसके जो आसपास के लोग रहते हैं, उसके आसपास के जो मेंबर्स रहते हैं, वो उतना ही अच्छा सोचते हैं, उतना ही अच्छा वो काम करते हैं। अगर जो मेन सीट पे बैठा है, अगर वही अगर वही करप्ट होगा, अगर वही करप्शन करता होगा,
अगर वही हर चीज में कुछ गलत ढूंढता होगा, या अगर वही बहुत ज्यादा केयरलेस होगा, तो क्या उसके टीम मेंबर्स ठीक से काम करेंगे? नहीं ना। तो कुछ वैसे ही होता है। तो इसमें नेता का एग्जाम्पल दिया है कि अगर नेता अच्छे हो तो देश अच्छा चल सकता है, वरना हालत हम आसपास कभी कभी देख ही लेते हैं। इसके विपरीत जिस समाज अथवा राष्ट्र के नेता प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं आसपास जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, वह समाज और राष्ट्र भी प्रबल तथा शक्तिशाली बना देते हैं, फिर चाहे वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा ही क्यों ना हो। एक मूवी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, मैडम गीता रानी। उस मूवी में क्या है कि जो अ, सबसे पहले क्या होता है, उसमें स्टोरी दिखाई गई है कि एक एक छोटा सा गांव होता है। छोटे से गांव में एक म्यूनिसिपल की स्कूल होती है। तो उस स्कूल के जो हेड रहते थे, वो हेड क्या करते थे, वो कुछ भी नहीं करते थे। आते थे, बैठते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, किसी भी टीचर्स पे ध्यान नहीं देते थे, या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते थे। बस वो गवर्नमेंट का पैसा खाते थे, ऐसा उसमें दिखाया गया है कि वो कुछ भी काम नहीं करते थे। बट फिर कुछ दिनों बाद उसमें जो मैडम गीता रानी है, मतलब एक जो टीचर है, उन्हीं के नाम पे ये मूवी का नाम रखा गया है। जब वो आती है, तब वो कैसे अ, उस स्कूल को डेवलप करती है। मतलब जो पहले के जो वहाँ प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या किया, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा, सपोज बहुत ज्यादा वीक थी, उन्हें कुछ भी नहीं करना था, उनकी इच्छा ही नहीं थी, तो स्कूल वैसे का वैसा ही रह गया। बच्चे भी वैसे बन गए और टीचर्स भी वैसे बन गए। पर जब नई प्रिंसिपल आई, तब उन्होंने क्या सोचा कि माता पिता अपने बच्चों को इतनी मेहनत से यहाँ पे भेजते हैं, तो वो टाइम पास करने के लिए नहीं ही भेजते हैं, उनका कुछ भला होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश के भविष्य है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे स्कूल को वैसा ढालने की कोशिश करी। उसके वैसे विचार थे, तो उसके वैसे वाइब्रेशंस भी थे। उसने धीरे धीरे टीचर्स को बताया कि हमें कैसे स्कूल को संभालना है, फिर टीचर्स ने स्टूडेंट्स को संभाला। ऐसे करते करते वो कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई। और वो करते करते इसमें दिखाया गया है कि एंड में स्कूल बहुत ज्यादा डेवलप, बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, इंक्लूडिंग वहाँ के टीचर्स और वहाँ के स्टूडेंट्स। तो एक बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिएगा। तो आगे इसमें बताया गया है, भारत में भी राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, हमीर देव आदि के अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद है, जो साधन और सैन्य शक्ति के दृष्टि से नगण्य होने पर भी सर्वसंपन्न मुगल बादशाहों के अत्याचारों से टक्कर लेते रहते हैं। महात्मा गांधी तो प्रबल इच्छा शक्ति के एक जीते जागते आदर्श आदर्श थे। हमारे देश को स्वातंत्र मिलाने के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने जीवन को त्यागा है। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से संभाला, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र के अपनी इच्छा शक्ति के बल पर या अपने बोलने की ताकत पे देश को आजाद किया। सबकी मतलब सबका उतना ही ज्यादा उसमें योगदान है। पर जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं महात्मा गांधी जी का, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ना उनके पास कोई राज्य था, ना संपत्ति थी, ना कुछ भी था। उनके पास था भी तो उन्होंने सब दे दिया था। तो पर उन्होंने एंड में उन्होंने देश को कैसे जीता, उनके बोलने के तरीके थे। उन्होंने खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया। क्या हम सोच सकते हैं कि इतने सालों में जो अंग्रेजों ने जो राज्य किया था हमारे देश पे, उसको हम बस बोली के माध्यम से या उसको हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से कैसे फ्री कर पाए? अगर हम इसको इमेजिन करते हैं उस टाइम, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? हमें ऐसा लगता होगा कि इतने सब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इतनी अपनी जान गंवाई, पर एंड में क्या हुआ? एंड में गांधी जी के माध्यम से देश को आजाद हुआ। गांधी जी भी थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग थे। पर एंड में क्या हुआ कि उनकी इतनी एनर्जी थी, इतनी ज्यादा उनकी एनर्जी स्ट्रांग थी, उनके इतने अच्छे विचार थे, उनकी प्रबल इच्छा शक्ति थी, तो इसीलिए वो सब साकार हो पाया। तो जो भी हमारे आसपास जो भी लोग हैं या जो भी पहले रह चुके हैं, उनमें और हमें एक ही चीज का डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है कि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग इसलिए थे क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग थी। इसमें बार बार गुरुदेव ने हमें यही बताया है
कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ पाना है, तो आपको इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। उनके पास एक प्रबल, दृढ़ तथा प्रखर इच्छा शक्ति को जोड़कर और क्या साधन थे? न सेना, न शस्त्र और न साम्राज्य। तथापि उन्होंने अपनी एक उस अमोघ इच्छा शक्ति के आधार पर उदयास्त पर्यंत फैले अंग्रेजी साम्राज्य से टक्कर ली और अपनी शांति अहिंसा की नीति से ही उनकी तोपों, बंदूकों, गन मशीनों और सेनाओं की शक्ति को पराभूत कर दिया। महात्मा गांधी की प्रबल इच्छा शक्ति का ही तो यह चमत्कार था कि उनके नेतृत्व का भारत आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों के साथ साधनहीन होने पर भी अजय बन गया था। इच्छा शक्ति की महिमा अपार और अपूर्व है। यदि हमें अपने जीवन को उन्नति और प्रगति के द्वार सार्थक बनाना है, तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना और प्रबल बनाना होगा। अब तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े जिसमें बताया गया था कि जैसे कि अगर हमारा माइंड स्ट्रांग होगा तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी। अगर हमारे आसपास के जो लीड करने वाले अगर वो स्ट्रांग होंगे तो हम स्ट्रांग होंगे। बेसिकली इसका मतलब यही था कि जितना हम अपने माइंड को स्ट्रांग करेंगे उतनी अच्छे से हर चीज होगी। एंड में गुरुदेव ने इसमें लिखा है, यदि हमें अपने जीवन को उन्नति और प्रगति के द्वार सार्थक बनाना है, तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना और प्रबल बनाना होगा। तभी हमें दृढ़ता, साहस और कार्यक्षमता का विकास होगा। हम उत्साही, वीर और संकल्पवान बनेंगे। हम में वह कर्मठ हम में वह कर्मठता आएगी जो जीवन पथ की बाधाओं तथा विपत्तियों से भी कुंठित न हो सकेगी। अगर हम खुद को संकल्पवान बनाए, अगर हम ये सोचे कि मुझे करना है तो करना है, अगर हम धीरे धीरे अपने माइंड को वो चीज बोलेंगे ना कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वैसा वैसा हमारी तो वैसा वैसा हमारा माइंड उस चीज को प्रोसेस कर लेगा, और जब वो प्रोसेस कर लेगा तो वो एक्शंस में अपने आप उतर जाएगा। सफलता का पथ निश्चय ही बड़ा कठिन और दुर्गम होता है। हम सबको पता है कि अगर हमें कहीं पहुंचना है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता और प्रबलता मनुष्य को पराक्रमी, पुरुषार्थी और दीर्घ गंभीर बना देती है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक पूरा नहीं कर लेता। वह बाधाओं, विरोधों से साहस पूर्वक लड़ता हुआ बढ़ता रहता है। उन्नति और सफलता का इसके सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। अगर हम शॉर्टकट को ढूंढे तो कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें एक एक ही है, वो भी लॉन्ग कट है, और इसमें भी हमें इच्छा शक्ति को मजबूत करना है, तभी सब पॉसिबल होगा। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। जो भी संसार में सफलता है, जो भी सफलता है, चाहे मटेरियलिस्टिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे जो भी हो, जो भी कैटेगरी में हो, उसका जो रूट कॉज है, उसका जो एक मंत्र है, वो है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती है। अगर हम हमेशा यही सीखते हैं कि कोई भी चीज करने से पहले या कोई भी चीज करनी है तो हमें सबसे पहले साधना करनी पड़ेगी। साधना का मतलब है खुद को साधना, उस चीज को बार बार करना। तो साधना भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारी इच्छा होगी, वरना नहीं हो सकेगी। यही वह दिव्य संबल है जिसे पाकर संसार में खाली हाथ आया मनुष्य वैभव और ऐश्वर्यवान बनकर संसार को चकित कर देता है। हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है पर हमारे पास एक ही चीज है, इच्छा शक्ति, तो वो धीरे धीरे हमें इतना कुछ दे देगी कि आसपास के लोग देखते रह जाएंगे कि इसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो ये सब हुआ कैसे। यही वह सम्मोहन और वशीकरण मंत्र है जिसके बल पर एक अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी अनुयायी बना देता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल तथा प्रखर बना लेने वालों को न कभी असफल होना पड़ता है और न ही निराश। वे अपनी मनोवांछित विजय माल पहनकर ही मानते हैं।
किसी वस्तु की प्राप्ति की लालसा को इच्छा कहते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति की लालसा को इच्छा कहते हैं। इस लालसा की तीव्रता को इच्छा शक्ति कहते हैं। एंड में बहुत अच्छी गुरुदेव ने लाइन लिखी है कि किसी वस्तु की प्राप्ति की लालसा को इच्छा कहते हैं। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो उसे हम इच्छा कहते हैं, है ना। अगर हमें सपोज कोई चीज चाहिए है, कोई वस्तु चाहिए, तो हम बोलते हैं कि मुझे इच्छा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इच्छा है कि मुझे ये चीज को खरीदना है। तो वो इच्छा है। पर जब इच्छा ये लालसा जब तीव्र हो जाती है, जब ये बहुत ज्यादा रैपिड एक्शन में या बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, या तीव्र हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इच्छा जो हम सोचते हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा रैपिड हो जाता है, तो उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा तो हम सब करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, पर शक्ति उसमें तभी जुड़ती है जब उस चीज को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो। तो इच्छा शक्ति अगर पानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे माइंड को क्लियर करना पड़ता है। अगर हमें किसी चीज को पाना है, पर अगर हमारे मन में बहुत सारी फालतू की चीजें हैं या हवा की बातें हैं, अगर हम सीधे सीधे बोले कि अगर हमारा ध्यान गोल पे नहीं है, अगर हम यहाँ हवा भटक रहे हैं, तो हम इच्छा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मन को पूरा जो है ना खाली करना पड़ता है कि जो भी हमारे अंदर दोष दुर्गुण है, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए या जो हमें चाहिए उसके लिए वो ठीक नहीं है, तो जब हम उसको खाली करेंगे तभी हम अच्छी चीजों को भर पाएंगे। तो ये भरने के लिए धीरे धीरे हमें साधना करनी पड़ती है। हमें गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है। गायत्री मंत्र का जग अगर हम बहुत टाइम से जप कर रहे हैं और अगर हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो भी दोष दुर्गुण है, जो भी कुसंस्कार है, जो भी हमारे बुरे कर्म है, वो धीरे धीरे कट रहे हैं। अगर हमें पता नहीं भी चल रहा है, पर वो सब चीजें इंटरनल हो रही है। वो प्रोसेस हमें दिखती नहीं, बट वो प्रोसेस होती रहती है। तो अगर आप कुछ भी अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। उसका फल उसका फल हमें मिल रहा है, बट हमें एकदम से पता नहीं चलता, वो कुछ सालों बाद वो दिख करके आता है। तो सभी से निवेदन है कि अ, नियमित से गायत्री मंत्र का जप, ध्यान, साधना किया करें। क्योंकि वो करने से हमारा मन एक तो पहले सबसे पहले खाली हो जाएगा धीरे धीरे, स्वाध्याय करने से, ध्यान करने से। और जब खाली हो जाएगा तो उसमें कुछ भी चीज डालना आसान हो जाएगा। तो यही एक माध्यम है कि अगर हमें कहीं जाना है तो हमें कहीं से निकलना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने यही बताया था। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है शारीरिक शक्ति से कई गुनी अधिक इच्छा शक्ति। मतलब कि जो भी फिजिकल हमें पावर्स है, उससे कई गुना ताकतवर है हमारी विल पावर, मतलब कि हमारी इच्छा शक्ति। तो आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल से पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। तो किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो आप कह सकते हैं। एक बार हम शांति पाठ कर लेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं। सभी से निवेदन है कि आप कमर गर्दन सीधी कर, आंखें बंद कर शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिरभवतु। किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। अगर आपको कुछ शेयर करना, कुछ बोलना, तो बिल्कुल कह सकते हैं।